साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं नवनीत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन ममता बनर्जी जी को मोदी जी, अमित शाह जी सीबीआई का डर दिखा के डराना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आयरन लेडी हैं ममता बनर्जी जी, झुकेंगी नहीं बिल्कुल। वो आयरन लेडी हैं, अच्छी नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, उनके अंदर समाजवाद दिखता है, सेकुलर नेता हैं, बढ़िया नेता हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। कैसे आप सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का डर दिखा के उनको झुका लोगे? नहीं, उल्टे उल्टे पैर अमित शाह को दौड़ना पड़ा वहाँ से, पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी हैं उनके विपक्ष के नेता भाजपा के, कुछ नहीं कर पाए, जहर उगलते हैं। ममता बनर्जी पहले भी जीती थी, 2026 में मार्च अप्रैल में विधानसभा को चुनाव हो पश्चिम बंगाल में, फिर जीतेंगी कैलकाटा में, सीएम बनेंगी। वो बढ़िया नेता है, वो काम कर रही हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। उनको हर जाति बिरादरी का वोट मिलता है। ये बीजेपी केवल नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान का जहर बोती है, केवल ये सांप्रदायिकता फैलाती है मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी। ये लोग केवल ध्रुवीकरण करते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इनका। तो इनका बड़ा गलत मुद्दा है बीजेपी का, जहर उगलना। जैसे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह अयोध्या से यूपी में, वो कह रहे थे 400 सीटें भाजपा को दे दो, संविधान बदल देंगे। क्या आपके पिताजी ने संविधान बनाया? क्यों बदल दोगे? क्या अधिकार है आपको संविधान बदलने का? क्यों बदलोगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ, इतना अच्छा संविधान दिया, लोकतंत्र है हमारे देश में, डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं चलेगी मोदी जी, अमित शाह जी आपकी। अब बीजेपी में केवल दो ही आदमियों की चलती है, मोदी और अमित शाह, यानी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। मोदी अमित शाह की चल रही केवल, बाकी सब प्यादे हैं, सब मोहरे हैं। अभी केसी त्यागी बिहार के देखो, जेडीयू के बड़े नेता, उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की कह दी, तो पार्टी से बाहर कर दी नीतीश कुमार ने, सही किया। केसी त्यागी सलाहकार हैं, सांसद रह चुके हैं जेडीयू के, बिहार के बड़े नेता हैं, तो उनको ही बाहर कर दिया नीतीश कुमार ने, सही किया। भारत रत्न दिया जाता है जिंदा मृत्यु आदमी को, आप जिंदा आदमी को दे रहे हो। ज़्यादातर जो ख़त्म हो जाता है उसे भारत रत्न दिया जाता है। इसलिए जैसे मायावती यूपी में मायावती को ख़त्म कर दिया भाजपा ने, जीरो। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के बहन जी को ख़त्म कर दिया। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में ख़त्म कर दिया। नवीन पटनायक उड़ीसा में ख़त्म कर दिया। बीजू जनता दल अब नीतीश कुमार पर नंबर है। कई पार्टियां भाजपा ने ख़त्म कर दी अपने मिला के। तो इसलिए कथनी करनी बहुत अंतर है। जो बीजेपी में गया समझ लो वो ख़त्म। अभी सुभाषपा ख़त्म होने वाली है यूपी में, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। कह रहे थे पीले गमछा वाले थाने में चले जाएं तो हमारा नाम ले दें, पीले हर एक अपने आप को ओम प्रकाश राजभर समझे। बहुत पीटा पुलिस ने पीले गमछे वालों को थानों में, बहुत किरकिरी हुई ओम प्रकाश राजभर की। बीजेपी के फुल फॉर्म तो बलात्कारी जनता पार्टी होनी चाहिए। निरा गुंडा माफिया भरा हुआ है बीजेपी में, सब टैक्स इतना। बीजेपी सरकार में आम आदमी की इतनी कमर तोड़ दी, टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के बहुत कमर तोड़ दी है। मोदी जी कह रहे थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, कहाँ चल रहा है? आज हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। ये कह रहे थे हम दो करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे। 2014 में रैलियां कर रहे थे मोदी लोकसभा चुनाव में, कह रहे थे हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। लगभग मई में 2026 में इनको 12 साल हो जाएंगे प्रधानमंत्री बने। 12 दूनी 24 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं? 23-24 करोड़ नौकरी दो। कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बता दूं किसी खाते में 15 रुपया भी आया। वो कहते काला धन लाएंगे, काला धन खा गया, सब सफ़ेद हो गया। बीजेपी नेताओं में बट गया, सफ़ेद हो गया काला धन सब। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, एमएसपी लागू नहीं हुई, हमारा देश विशूरी नहीं बना, डंका नहीं बजा। और ये संगीत सोम, भाजपा के पूर्व विधायक पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद साइड के संगीत सोम कह रहे हैं कि हम केकेआर टीम है जो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम है, उनकी टीम को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे। इनके पिताजी का लखनऊ एयरपोर्ट बनाया हुआ है, बताओ कैसे रोक लेंगे? संगीत सोम कौन होते हैं? यूपी के मालिक हैं? कौन है ये? कैसे रोक सकते हैं? इतने तानाशाही भाजपा के नेताओं में, इतना कोई डर नहीं है, बेखौफ घूम रहे हैं। मुसलमान को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? मुसलमान ने शहादत नहीं दी है क्या? मुसलमानों ने इस देश को कुर्बानी नहीं दी है? वीर अब्दुल हमीद, शहीद अशफाक उल्लाह खां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हामिद अंसारी, जाकिर हुसैन, एक मुसलमान बताऊँ में शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी हैं, लाठियाँ खाई हैं अंग्रेज़ों की और गोलियाँ खाई हैं, कितने कुर्बान हो गए, इस देश को खून पसीना दिया है। मुसलमान चाहते तो बंटवारा हुआ पाकिस्तान चले जाते। उन्हें भारत से प्रेम था, उन्होंने कहा नहीं हम भारत में रहेंगे, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम यहाँ रहेंगे, हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा था। इतना बीजेपी जहर घोलती है। मुसलमान क्या इस देश का हिस्सा नहीं, इंसान नहीं मुसलमान? हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन सब भाई हैं। सभी जाति बिरादरियों का सम्मान करता हूँ। यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है। लोकतंत्र में संविधान में हक अधिकार हर आदमी को बोलने का है। हम अपनी बात कहेंगे। 2 महीने जियो, अच्छे से सर उठा के जियो, सच्चाई से जियो। आप 20 साल जी रहे हो बेईमानी, चोरी से तलबे चाट रहे हो सरकार के, क्या फ़ायदा? सच्चाई कहो, भले 2 महीने जियो। डरते क्यों? डरो मत। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। क्यों डरते हो आप लोग?
अरे 2 महीने जियो, अच्छे से जियो, क्या हो जाएगा? फांसी उड़ा देंगे, आजीवन कारावास कर देंगे, मार देंगे, और क्या हो जाएगा? इतिहास में अमर हो जाओगे। तलवे चाटने वालों का इतिहास नहीं बनता, बोलने वालों का इतिहास बनता, याद रखो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। किसान के बेटे हो तो शेयर कीजिए कम से कम। अगर बोल नहीं रहे हो, वीडियो बना नहीं रहे हो, कम से कम शेयर करो। हम इसलिए बोल रहे हैं, हमें लोकतंत्र में अधिकार है बोलने का। हम वोट देते हैं, वोटर हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम टैक्स देते हैं, भले इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, हम देते हैं टैक्स। हमारे टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को सुख सुविधाएं और वेतन मिल रहा है, सैलरी भत्ता मिल रहा है, गाड़ी, ड्राइवर, कोठी, बंगला और पेंशन मिल रही है नेताओं को, हमारी जनता के टैक्स के पैसे से। हर आदमी टैक्स देता है, कोई ना समझे कि हम टैक्स देते। हर आदमी भारत का टैक्स देता है, चाहे चीनी, पत्ती, चाय, साबुन, माचिस, सरफ, कुछ भी हो। क्वालिटी कम कर रहे हैं, क्वांटिटी भी कम कर रहे हैं, हर आदमी टैक्स देता है। सुबह उठते हो, चाय पीने से लेकर खाना तक, शाम को सोने तक, जूता, कपड़ा, रोटी, हर चीज़ पर टैक्स है। कहाँ टैक्स नहीं है? डायरेक्ट आज माचिस की तीलियाँ मेरे सामने 1 रुपये में 80 तीलियाँ मिलती थी माचिस की, आज 25 तीली मिल रही हैं। तो चाबी की माचिस आती, चाबी कंपनी, हर चीज़ पे आज सरफ साबुन की सब क्वांटिटी क्वालिटी कम हो गई है। मोदी जी ने इस देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। भाजपा ने केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम जहर बोलते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम, और कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। ये भगत सिंह का देश है, राजगुरु सुखदेव का देश है, ये अम्बेडकर साहब का देश है, लोहिया जी का देश है, माननीय काशीराम का देश है, कर्पूरी ठाकुर साहब का देश है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो ठाकुर लगते थे, नाई बिरादरी के थे। माननीय काशीराम जी और लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी, चौधरी चरण सिंह, ऐसे नेताओं का देश है। सेकुलर होना चाहिए हमारे देश में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर, कोई जाति वाद धर्म, सब बराबर होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय संविधान, जय जोहार, सभी को जय हिंद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती है, शेयर कर दो। 1 और 11 होते हैं, हमें इससे मनोबल बढ़ेगा, मनोबल हमारा बढ़ेगा, मोटिवेशन हमें मिलेगा। आप लोग शेयर, कमेंट, लाइक, पॉजिटिव करेंगे सही। मैं आपका भाई अपना नवनीत यादव, जनपद बदायूं से, पश्चिम यूपी बदायूं। मोबाइल नंबर है मेरा 94 108 63 800, 9410863800, 94 108 63 800 मोबाइल नंबर है। किसी कोई सवाल पूछना हो, कहना चाहें तो पूछ सकता है। 94 108 63 800। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, देखा। मैं हमेशा आभारी ऋणी रहूँगा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।